देखिए ना, हम लोग बहुत सिंपल एक्सरसाइज करवाते हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो सब लोग कर सकें। लेकिन आप नोट करेंगे, देखेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी फिट हो जाए, नहीं। आप हल्की एक्सरसाइज भी लगातार रोज़-रोज़ कर रहे हैं ना, तो भी आपकी बॉडी बिल्कुल फिट बनी रहेगी। तो ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ है, जो बैक कोर और को मेंटेन करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हमारे बैक को। प्लैंक बताया, तो 20 से 30 मिनट्स होल्ड करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। तो आप वो कर सकते हैं। ब्रिजेस करने हैं, अभी आपको ये वीडियो मिल जाएगा ग्रुप में, तभी आप देख सकते हैं ब्रिजेस, जो बैक पर लेट के नीज़ बेंड करना है। तो वो ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ यहाँ पे कराई जाती है। सुपरमैन पोज़ है, पेट के बल लेट के हाथ और पैर को एक साथ ऊपर करना है। तो उससे जो आपकी है लोअर बैक है, स्पाइन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये मैं डेली करती हूँ। चाहे आप ज़रूरी नहीं है कि जिनको, और ख़ास तौर से आप लोग को एक चीज़ और ये ध्यान रखनी है, जिनको अभी ये प्रॉब्लम है, वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है ना? मैं भी पहले नहीं करती थी। शुरू में मैंने सिर्फ़ ऐसे जो हम लोग पीटी करते हैं ना स्कूल में, सिर्फ़ वही एक्सरसाइज़ से स्टार्ट किया। जब न्यूट्रिशन ऐड किया, जब मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, पेन बिल्कुल ठीक हो गया, तब मैंने उसको, ताकि बाद में मुझे ये पेन ना हो, तब मैंने ये एक्सरसाइज़ेज़ करना स्टार्ट किया। है ना? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कल से ही ये स्टार्ट कर दो। जिनको पेन नहीं है, वो स्टार्ट करिए। ताकि आपको पेन नहीं हो, आपका पोस्चर सही हो। बट जिनका अभी खराब हो चुका है, वो अभी नहीं करेंगे जब तक आपका पेन ठीक ना हो जाए या आपके कोच आपको ना बोले। तभी आप ये एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट कीजिएगा, है ना? ताकि आपको तब आराम मिलना शुरू होगा, है ना? पहले दिन से आप कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए। मैंने भी सेम यही प्रोसेस फ़ॉलो किया था और आज मैं सारी एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैंने पहले अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो अब जो इसमें ये जो इतना पोर्शन हो गया सेशन का, उसमें से हमने क्या सीखा कि लैपटॉप आपका स्क्रीन आई लेवल पे रखना है आपको, नेक को ज़्यादा झुकाना भी नहीं है और ऊपर उठाना भी नहीं है। मोबाइल यूज़ करते वक़्त आपको अपना जो नेक है वो स्ट्रेट रखना है और सामने रखना है आपको बिल्कुल। और हर 30, 40 या 20 मिनट्स बाद स्ट्रेचिंग करिए या वॉक कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको राइट फुटवियर का चूज़ करना है ना? जो फ्लैट और आर्क सपोर्ट करें। किसी-किसी के पैर के तलवे जो होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं, तो उनके लिए आर्क सपोर्ट वाला, क्योंकि हमारा ऐसा होना चाहिए, पैर जो है वो मतलब और सही पैर कहलाता है ना? किसी-किसी का जो होता है तलवा वो स्ट्रेट हो जाता है, तो उनके लिए आर्क सपोर्ट वाले शूज़ आते हैं, तो वो यूज़ करिए। जिनको भी एंकल में पेन होता है, तो वो अपने जो फुटवियर है, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसे बहुत हार्ड सरफेस वाले जो हैं फुटवियर, वो नहीं पहनना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर आपके बाद आता है कि वीक वीक बोन्स एंड मसल्स की सबसे बड़ी वजह और क्या होती है? ये तो पोस्चर हो गया। पोस्चर के बाद आता है पुअर डाइट। जो हम लोग गलत डाइट ले रहे होते हैं ना, वो भी हमारी बॉडी का अलाइनमेंट जो है हमारा खराब कर रही होती है, हमारा पोस्चर। क्यों पोस्चर से क्यों रिलेटेड है डाइट का? क्योंकि आप जब आपकी बॉडी अंदर से वीक है, तो आप गलत चीज़ें ही करोगे ना। जैसे अब मुझे पेन हो रहा है, मेरी बॉडी में कमी है मान लीजिए विटामिन डी की। अब मैं कभी इस तरह से बैठूँगी, कभी इस तरह से बैठूँगी, तो मैं अपनी बॉडी का अलाइनमेंट खराब कर रही हूँ। तो इसीलिए ज़रूरी होता है सही डाइट भी लेना। पुअर डाइट क्या होता है, आजकल लोग प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स वाली डाइट तो इग्नोर करते हैं। उनको लगता है ये क्या ज़रूरी है, और प्रोटीन को तो बिल्कुल ही लोग सोचते हैं कि ये बेकार की चीज़ है ना? जिसका सीधा इफ़ेक्ट होता है हड्डियों और मसल्स पे आपके पड़ता है। अगर आप डेली न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बोन पेन, है ना? तो जॉइंट स्टिफनेस और मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं। जैसे मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने कैल्शियम बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि जब मेरा स्टोन का निकल गया, उसका टेस्ट करवाया, तो मेरी बॉडी में एक्सेस कैल्शियम था, तो उसकी वजह से वो स्टोन बन रहा था। तो उस वक़्त डॉक्टर ने कहा आपको कम लेना है। अब कम लेना मतलब मैंने बंद कर दिया। इसीलिए मुझे ये हड्डियों की दिक्कत शुरू हुई। तो डाइट की जो गलतियाँ हम करते हैं ना, तो उससे बोन्स और मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। लो प्रोटीन इंटेक कर देते हैं। सिर्फ़ रोटी, चावल या सब्ज़ी खाने से काम नहीं चलता है। ये चीज़ को ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिए।
हम लोग सब खाते थे पहले रोटी, सब्जी, दाल, चावल और हमको लगता था हम बहुत हेल्दी खाना कर रहे हैं। हड्डियों और मसल्स के लिए ना हाई प्रोटीन फूड बहुत ज़रूरी है। एग्स हो गए, पनीर हो गया, दाल हो गया। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी करते हैं। सिर्फ दही और दूध पे डिपेंड होने से आजकल काम नहीं चलेगा। सबको पता है कि दूध में आजकल वो प्योरिटी नहीं रह गई है। तो चाहे आप घर में भी दही जमा रहे हो ना, जमा तो उसी दूध का रहे हैं ना, तो उससे हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि हम रोज़ 1 कटोरी दही खा रहे हैं और हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये हमारी बहुत गलत सोच होती जा रही है। पहले का ठीक था, सब कुछ प्योर मिलता था, वाक़ई में उन लोगों को कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट आज के समय में ये नहीं पॉसिबल है। ये सब लोग जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सारी चीज़ें खाने से मिल जाएँ। है ना? तो विटामिन डी की यदि कमी हो रही है तो धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। फिर ज़्यादा जंक फूड और प्रोसेस्ड शुगर जो है वो बिल्कुल बंद करना है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, फास्ट फूड जो है ना हड्डियों का कैल्शियम और प्रोटीन ऑब्ज़र्व करने की एबिलिटी को कम कर देते हैं। तो जिससे जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो सब इसी वज़ह से हो रही है। फिर उसके बाद आता है, आजकल लोगों को लगता है फैट से मोटे हो रहे हैं, तो सबसे पहले फैट्स हेल्दी फैट जो होते हैं, वो हम बंद कर देते हैं, घी बंद कर दिया, है ना? और जैसे हम लोग बताते हैं हेल्दी फैट जो होता है ओमेगा 3 वो जॉइंट के लुब्रिकेशन और मसल्स रिकवरी में काम करता है। तो इनकी कमी से भी आपको स्टिफनेस और पेन होने लगता है। तो ये जो छोटी-छोटी हम अपने खाने में कमियाँ करते हैं ना, तो सॉल्यूशन क्या है इसका? है ना? हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से मसल्स क्रैम्प्स होने लगते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो वो पानी की कमी से आपको हो रहे हैं। और जैसे ही आप लोग इस क्लब में आते हो, आपको हर 1 घंटे पानी का बताया जाता है, तो सब लोग बोलते हैं ना कि हमारे मैम वो क्रैम्प्स आना बंद हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी डाइट में आपको चेंजेस करने हैं। क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज़ और सिटिंग पोस्चर सुधारना ही काफ़ी नहीं होता है। आपकी डाइट में पोस्चर और अलाइनमेंट को भी अफेक्ट करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपनी डाइट में आप ये ज़रूरी चेंजेस ज़रूर से करें। तो सबसे आप ये तो बताया गलतियाँ हम क्या करते हैं। अब डाइट में आपको शामिल क्या-क्या करना है, कैल्शियम रिच फूड लेने हैं आपको, जिसमें आ गया डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए, नट्स एंड सीड्स हो गए सब तरह के, आलमंड, सीसम सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, है ना? रागी और बाजरा जो आटा है वो भी कैल्शियम रिच होता है। बेस्ट नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का। और फिश आती है, तो ये जो आपके हो गए कैल्शियम के। लेकिन इनमें से आप सारी चीजें आप लोगों ने देखा ना कि आपको रोज आप खा नहीं सकते इतनी सारी चीजें, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट ऐड करना बहुत जरूरी है। और आफ्टर 40 तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है विटामिन डी, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। कैल्शियम तभी असर करेगा जब आपका विटामिन डी भी सही होगा। तो इसके लिए आपको रोज सनलाइट में बैठना है 10 टू 15 मिनट्स। फिर मशरूम्स हो गए और मिल्क में होता है ना? और फिश में भी आपको विटामिन डी का कुछ मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको डाइट में शामिल करना है, क्योंकि कैल्शियम तभी वर्क करेगा जब विटामिन डी आपकी बॉडी में सफिशिएंट होगा। ये बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए मस्ट है। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिस पे हमारी बॉडी खड़ी है, प्रोटीन, जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं। ये मसल्स स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरल चीज़ों से तो मिलता ही है, जैसे दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, बीन्स हो गए, टोफू, पनीर हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गया। लेकिन अगर मसल्स वीक होती है ना, तो पोस्चर भी वीक हो जाता है। यदि आपका प्रोटीन सही नहीं है, आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपका अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की शक्ति को पहचानना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब इस क्लब में आई हूँ तो कोई जादू नहीं हो गया कि मैम ने मेरे ऊपर छड़ी घुमाई और मेरा सारा पेन ठीक हो गया। मैम ने जो-जो मुझे बोले सप्लीमेंट्स वो ऐड किया, तभी आज उस प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म कर पाई हूँ। है ना? लोग बोलते हैं कि कैसे आपका ठीक हो गया? हम भी डाइट कर रहे हैं। नहीं, मैंने सप्लीमेंट्स ऐड करे हैं, जो एक टाइम के बाद बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और ये चीज़ समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल में सिर्फ़ डाइट पे से ज़रूरी प्रोटीन लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है ना, एक गेम चेंजर होता है। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है? हड्डियों की रीबिल्डिंग और रिपेयर के लिए। है ना? प्रोटीन सप्लीमेंट बोन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, फ्रैक्चर्स के रिस्क को कम कर देते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट करता है,
जो कोलेजन होता है वो हड्डियों के एक मेजर एलिमेंट है और प्रॉपर प्रोटीन के बिना बोन्स वीक और ब्रिटल हो सकती हैं। और कैल्शियम और विटामिन डी के साथ प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इफेक्टिव होता है। एजिंग के साथ बोन लॉस लॉस को रोकता है। यदि आप प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर ले रहे हैं तो 40 के बाद भी हड्डियां जो होती है ना नेचुरली वीक होने लगती हैं। बट उस वक्त हमारा काम करता है प्रोटीन सप्लीमेंट इस डिक्लाइन को स्लो करता है। तभी तो आज मैं 46 एज की हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी बल्कि इससे ज़्यादा पेन मुझे अपने 20s में रहता था, क्योंकि सब चीज़ गलत थी, पोस्चर गलत था, तरीका गलत थे, खाने-पीने का तरीका सही नहीं था। मैं दाल बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं थी दाल। मुझे लगता था इसको लेने से मोटे हो जाते हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो ये तरीका, और उस वक़्त मम्मी बहुत डाँटती थी बट नहीं खाते थे। तो जॉइंट पेन होता है और जॉइंट पेन का जो नेचुरल सॉल्यूशन है ना, रेगुलर प्रोटीन इंटेक से जॉइंट सपोर्ट्स और जॉइंट स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, है ना। तो प्रोटीन हड्डियों के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए एसेंशियल है। सोचिए हमारी बॉडी उसी पे खड़ी है, तो फिर भी लोग क्यों नहीं लेते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कुछ मिथ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछिए, आपके सारे मिथ्स क्लियर होंगे। क्योंकि जो प्रोटीन है ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो हड्डियों का एक मेजर कंपोनेंट है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हड्डियां वीक होंगी ही। और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी अच्छी तरह से पीना है, तभी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में मदद मिलती है। कुछ लोग क्या यही गलती करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जो प्रोटीन शेक लेना होता है, लोग उसके बाद पानी पीना कुछ लोग नहीं बताते हैं, इसीलिए वो बॉडी में आपके साइड इफेक्ट्स करता है। इसलिए बोलते हैं कि जब सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक सही बंदे से सही राय के साथ, सही गाइडेंस के साथ आप यदि लेते हो तो वो आपकी बॉडी में जादुई असर करता है। जब आप सप्लीमेंट्स ऐड करते हो, ऐड देख के या यूट्यूब पे देख के आपने कुछ ऐड किया, तो वो आपकी गलती होती है। तब जाके आपकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे प्रोटीन लेना बेकार है या सप्लीमेंट्स खराब है। सही गाइडेंस में आप यदि ले रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। क्योंकि आपको यदि मतलब आपका प्रोटीन यदि आपके में बॉडी में कम है, तो बहुत जल्दी आपके फ्रैक्चर होने का प्रॉब्लम रहता है ना? यदि आप प्रॉपर प्रोटीन आपको मिल रहा है, तो फ्रैक्चर होने का आपका रिस्क भी जो है 50% कम हो सकता है। स्पेशली वुमेन्स में मेनोपॉज़ के बाद प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मेनोपॉज़ के समय से हमारी बॉडी जो है, सॉरी बोन्स जो है हमारी वीक होने लगती है। तो उस वक़्त हमारा जो सपोर्ट सिस्टम बनता है ना, वो ये प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन और एक्सरसाइज जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा हमारे बोन्स को मजबूत कर रहा होता है। क्योंकि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और उस साथ में आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, तो आपका ये जो कॉम्बो है, वो बोन डेंसिटी बढ़ाने का बेस्ट फॉर्मूला है। और राइट प्रोटीन, एक्टिव लाइफ एंड एनी एज, है ना। अगर आप 50 के भी हैं तो भी आप यदि डेली प्रोटीन और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपकी बोन्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगी, पेन फ्री रह सकते हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि बस अब अभी यंग एज में लेंगे तो हमारा ठीक होगा, नहीं। आप इस एज में भी स्टार्ट कीजिए ना। मैंने भी 43 के एज में लेना स्टार्ट किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, प्रोटीन इंटेक जो है वो आपकी हड्डियों के लिए ही है। और इसमें जो आता है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये, तो बहुत फायदा करता है आपकी चीजों के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी को आप रिस्पेक्ट कीजिए, पोस्चर सुधारिए। आज से जो छोटे छोटे चेंजेस शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो पेन फ्री और स्ट्रांग हो जाएगी। हर दिन एक आपको एक अच्छा स्टेप लेना है, चीजों को अच्छा करते जाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड को ऐड कीजिए। वो किससे मिलेगा? फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, फैटी फिश से मिल जाएगा। ये भी हमारे जॉइंट्स के रिप्लिकेशन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को कम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम और पोटेशियम भी। तो ये मसल्स रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये कोकोनट वाटर में होता है। नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। तो ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि आप मैग्नीशियम और पोटेशियम भी आप सही रखते हैं, तो ये मसल्स क्रैम्प्स में टाइटनेस से ब टाइटनेस से बचाता है, जो गलत पोस्चर का एक कॉमन रीज़न है। जब आपकी बॉडी में टाइटनेस होती है, तभी तो आप गलत तरीके से बैठते हो, करते हो ना। तो आपने देखा, आपकी बॉडी के पोस्चर को सही करने के लिए, बॉडी को अंदर से मजबूत करने के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओमेगा 3, प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
और पानी पीना, जो पानी की हम इतनी कमी रखते हैं ना, हमारी बॉडी उससे स्टिफ होती है। हड्डियाँ जो होती है ना, पानी स्पाइन के जो डिस्क और जॉइंट्स को हाइड्रेट करता है। तभी आपकी जो स्पाइन है, वो लचीली रहेगी, जो उसका नेचुरल अलाइन है, वो मेंटेन रहेगा। तो ये जो सारे एलिमेंट्स मैंने बताए ना, प्लीज़ अपनी चीज़ों में ज़रूर से शामिल कीजिए, क्योंकि सीधा बैठना सिर्फ़ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा है। जब आप देखिए, स्टडीज़ कहती है ना कि आप जब बिल्कुल सही पोस्चर में बैठे हैं, तो वो औरों से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखते हो ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। आप सीधे नेक करके बैठिए, सही से आप बात कीजिए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर यदि सही है, अलाइन है पूरा, तो आप देखिए आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि गलत पोस्चर सिर्फ बैक पेन नहीं, बल्कि मूड और एनर्जी भी खराब करता है। क्योंकि जब आप झुककर बैठे हो या चलने का तरीका आपका गलत होता है, तो लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इससे आप तो थके थके और डीमोटिवेट महसूस करेंगे। ये आप करके देखिए, पहले हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, जो हमारा पेट दबा रहता है, चेस्ट अंदर को रहता है, तो हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो सही पोस्चर से आपकी हाइट भी बेटर दिखती है। तो सही से बैठना, और अगर आपका पोस्चर स्ट्रांग है, तो डाइजेशन भी बेटर होगा, क्योंकि झुक के बैठने से स्टमक जो है वो कंप्रेस होता है, जो डाइजेशन स्लो कर सकता है और गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब कभी देखिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, यदि वहां का सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं हो, आप ऐसे बैठे हो, आपका पेट दब रहा हो, तो आप जब वहां से खाना खा के निकलेंगे, आपको हैवीनेस जैसा फील होगा पेट में। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार, कंफर्टेबल नहीं था बैठने में। तो वो यही रीजन है कि जब भी आप बैठ रहे हो, बेस्ट तो देखिए है सबसे नीचे बैठ के पालती मार के खाना खाना, है ना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी हम लोग, मेरे घर में हम लोग एक टाइम का खाना, रात का डिनर जो है, वो मैट बिछा के ज़मीन पर ही करते हैं। ये हमारे यहाँ का रूल है ना? दिन का तो ये रहता है, ऑफ़िस से आना-जाना लगा रहता है, तो वो डाइनिंग पे होता है। बट रात का खाना हम लोग ज़मीन पे ही बैठ के खाते हैं। और ये हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो कहते हैं ना नीज़ है, हमारे बॉडी ब्लेंडिंग बैंड होती है, अच्छी तरह रहता है, और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, यदि आप खाना खाते वक़्त पालती मार के बैठे हो। तो सही पोस्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। कई बार होता है ना, डाइजेशन खराब होता है, बट हम सब चीज़ कर लेते हैं। तो आप अपना इन छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखिए। सही पोस्चर से स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी कम होती है। तो ज़रूर से आप, ये एक स्ट्रॉन्ग और पेन फ्री बॉडी सिर्फ़ एक ड्रीम नहीं है, बल्कि एक डिसीज़न है, वो भी आपका डिसीज़न खुद का, कि आज आप जो चेंजेज़ अपने पोस्चर और मूवमेंट में लाएँगे, वही आपका फ्यूचर बनाएगा। अपनी बॉडी को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, उसको एम्पावर कीजिए। क्योंकि कमर का दर्द, जॉइंट पेन, हम लोग सोचते हैं ना, अब तो ये होना ही है ना? तो और ये अपनी तकदीर मान के बैठ जाते हैं कि अब तो एज हो गई, ये पेन होना ही है। तो आज से एक नया प्रॉमिस कीजिए कि अपनी बॉडी से, कि मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा, पेन फ्री बनाऊँगा, और एक कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लाइफ जी। और अभी भी देखिए, यदि कुछ भी आज भी कुछ गड़बड़ पोस्चर में बैठे हैं, तो वो सही बैठ जाइए। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं अभी भी, जो गलत तरीके से बैठे हुए हैं। क्योंकि आपकी बैक आपसे कल बदला लेगी। आज आप गलत तरीके से बैठे हो, तो आपका कल इसका भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप खुद को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं ना, अपने जैसे कल के मैंने वीडियो में डाला था ना, अपने बुढ़ापे को आप अच्छा रखना चाहते हैं, तो आज से सही बैठना, सीधा बैठना, सही चलना और अपनी बॉडी का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितना एफर्ट आप सेल्फी का एंगल परफेक्ट करने में लगाते हैं ना, कि हमारी फोटो सही आनी चाहिए, अरे गर्दन ऐसी दिख रही है ऐसे, तो उतना एफर्ट आप अपनी बॉडी पोस्चर को सही रखने में लगाइए, ताकि आप सिर्फ अच्छे भी दिखेंगे, बल्कि बैक पेन और सारी चीजों से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो पोस्चर का फिल्टर लगाइए और जिंदगी को स्मूथ बनाइए। तो थैंक यू ऑल, होप आप सबको अच्छा लगेगा।